राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। तो मैं पिछले 5 साल से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा कर रहा हूं और मेरे पिछले वीडियोस यानी जो सोशल मीडिया में मैंने पोस्ट कर रखे थे तो उसमें बहुत सारे सवाल थे, जिसमें से 14 सवालों को मैंने पिक किया है और मैं चाहता हूं 14 सवाल को आपका जवाब दूं इस वीडियो के जरिए। तो क्या क्या सवाल हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, बेस्ट टाइम टू विजिट, केदारनाथ जाने का सही समय क्या है, परफेक्ट टाइमिंग क्या है। स्पेशल दर्शन, महादेव के शिवलिंग को छूकर स्पष्ट दर्शन कैसे करें, इसका प्रोसेस क्या है। उसके बाद आता है ट्रैक डिटेल, यानी कि केदारनाथ की चढ़ाई असल में कितने किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में औसतन कितने समय लगेंगे। उसके बाद आता है होटल बुकिंग, जाने से पहले एडवांस बुकिंग करें या फिर वहां पहुंचने के बाद ऑफलाइन होटल ढूंढे, क्या सही रहेगा। सोलो वर्सेस ग्रुप, क्या केदारनाथ अकेले यात्रा करें या फिर दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ करें, दोनों में क्या अंतर है, क्या सही रहेगा। ट्रैक वर्सेस हेलीकॉप्टर, पैदल यात्रा करना अच्छा है या फिर हेलीकॉप्टर से जाना, बेटर ऑप्शन क्या है। पिट्ठू करें या पालकी करें, लेटेस्ट किराया कितना है, क्या सही रहेगा। केदारनाथ प्लस बद्रीनाथ, अगर आप केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ का भी प्लान कर रहे हैं तो कैसे जाएं। बजट प्लानिंग, केदारनाथ और बद्रीनाथ की कंबाइंड यात्रा में कितना खर्चा आएगा और सिर्फ केदारनाथ का बजट कितना होगा। यानी कि लीव प्लानिंग, पूरी ट्रिप के लिए आपको अपने ऑफिस में कितने दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी। हरिद्वार टू सोनप्रयाग, हरिद्वार से सोनप्रयाग कैसे पहुंचे, प्राइवेट टैक्सी लेना सही होगा या बस लेना, दोनों में से सही क्या है, वैल्यू फॉर मनी क्या है। उसके बाद बात करेंगे पैकेजिंग लिस्ट, यात्रा के दौरान बैग में क्या क्या सामान रखें और कौन कौन सी जरूरी मेडिसिन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया पूरा, आपको जो 6 तारीख का प्रोसेस है पूरा बता रखा है। आप चाहे तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको इसमें डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल सही है या ऑफलाइन, मतलब किस तरह से आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वाई फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, आखिरकार आप क्यों जाएं, केदारनाथ यात्रा पे आप क्यों जाइए, सबसे बड़ा सवाल है। तो इसकी भी महत्व बताऊंगा आपको इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट है ये, इसके बाद 2 और पार्ट होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री केदार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को डिटेल तरीके से कवर करेंगे ताकि आपकी 2026 की यात्रा एकदम स्मूथ रहे। आज बात करेंगे बाबा के धाम की, लेकिन स्टाइल थोड़ा देसी रहेगा। सबसे पहला और बड़ा सवाल, केदारनाथ जाने का सही समय क्या है। देखो भाइयों, पहली बार जब मैं गया था तो अक्टूबर का समय था और 2021 की बात है। मैं दिल्ली से निकला, अब मुझे लगा थोड़ी बहुत ठंड होगी तो मैंने हल्के फुल्के जैकेट ले रखे थे, ठीक है, लेकिन जैकेट वो हल्के फुल्के ले रखे थे। अब हल्की गुलाबी ठंड थी, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा ना यार, मेरी कुल्फी जम गई। मैं अपने साथ बस पतला सा एक जैकेट लेके आया था, जैसे कोई वेकेशन पे जा रहा हूँ। रात को जब मंदिर पहुंचा तो ठंड ने भाई ऐसा स्वागत किया वैसे, मेरे तो हड्डियाँ तक कांप गई। अंदर से ऐसा लग रहा था अभी हड्डियाँ गल जाएंगी। मेरे पास जितने भी जोड़ी कपड़े थे सब पहन लिए मैंने, ठीक है, ताकि ठंड से बच पाऊँ। लेकिन जैसे फ्रिज के अंदर बैठ के कोई तपस्या नहीं कर रहा होता, इस तरह की हालत हो गई थी मेरी। ये आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, अगर आप अक्टूबर महीने में जा रहे हैं, अक्टूबर के बाद जा रहे हो ना, थोड़ा फैशन भूल जाइए और भालू बन के जाइए। मतलब कि थोड़ी सी जैकेट ले लीजिए, बढ़िया सी जैकेट, विंटर जो जैकेट होती है, तो वो सही रहेगी। लेकिन आपको एक मास्टर टाइमिंग बताता हूँ मैं, सबसे बढ़िया टाइमिंग। आप पूछोगे भाई तू कब जा रहा है, तो सुनिए भाई, मैं जा रहा हूँ मंदिर के खुलने के 2 दिन बाद ही। क्योंकि देखिए, आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। होता क्या है ना कि दुनिया सोचती है कि ओपनिंग में यार बहुत भीड़ होती है, ठीक है, चलो 10 दिन के बाद चलते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, क्योंकि पहले दिन यूट्यूबर्स का मेला होता है, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन से अगले 10 दिन तक का मामला एकदम चिल रहता है, ठीक है। जब पूरी दुनिया न्यूज देख रही होती है ना, तो सोनप्रयाग में भीड़ है, तब आप आराम से बाबा के दर्शन कर रहे होंगे। तो भाई भीड़ चाल मत चलो, ठीक है, शुरुआत में ही निकल लो, तभी सही रहेगा, ठीक है। और आपको क्या होगा, तो थोड़ा जैकेट वगैरह लीजिए। इस टाइम पे ना जैकेट, अभी ठंड है, वहाँ पर बर्फ भी है और बर्फबारी भी हो रही है। अभी मैंने देखा था, पूछा था दोस्तों से, तो अभी 2 दिन पहले बर्फबारी हो रही थी। तो गर्म कपड़े जरूर लेके जाएं, ठीक है। इस टाइम की बात करो, अगर आपको जाना है जैसे मई जून में जाना, तो उस समय गर्मी रहती है, तो उसमें ज्यादा कपड़े लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं महादेव के स्पर्श करने की, जो दर्शन होता है आमने सामने। महादेव को पास जाइए, आप चाहे तो उनमें माथा टेकिए, उस तरह से दर्शन कैसे होते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए होता क्या है ना, आपको महादेव के दर्शन 2 तरह से होते हैं। अगर आप थोड़ा प्रो है, स्मार्ट है ना, तो थोड़ा आपको ना रात को जगना पड़ेगा भाई, थोड़ा नींद त्यागनी पड़ेगी आपको। करना क्या होगा आपको, आप ना एक रात पहले क्या कीजिए, रात को 1 बजे या 2 बजे जाइए, आप लाइन में लग जाइए। अगर आप ग्रुप में हैं, दोस्तों के साथ हैं, तो और भी अच्छा है।
वरना अकेले थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। तो किसी से आपको दोस्ती यारी करनी पड़ेगी, वरना अगर आपके पास 7 दोस्त हैं तो आप लाइन में लगिए और आप जाइए नहाइए धोइए। सुबह सुबह भाई सब पानी नहीं मिल जाता, आप टेंशन मत लीजिए। मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, वहाँ के जितने भी मतलब नहाने धोने का कार्यक्रम है पूरा खुला रहता है। आप जाइए, 100 रुपये दीजिए, गर्म पानी मिलेगा, नहा लीजिए अच्छी तरह। 1 बाल्टी मिलेगा गर्म पानी आपको, आराम से नहा लीजिए एकदम भोर में 2-2:30 बजे, ठीक है। नहा धो के आराम से लाइन में लग जाइए, वहीं पे आपको जो करना खाना पीना वहीं कर लीजिए आराम से, और सुबह सुबह दर्शन हो जाएंगे। सही बता रहा हूँ, अगर 12 बजे से पहले अगर आप मंदिर के अंदर पहुंच गए ना तो आपको ना एकदम VIP दर्शन होंगे। माथा टेक सकते हो बाबा से, आप चाहे तो आप खुल के बात कर सकते हो, एकदम माथा टेक सकते हो आराम से। लेकिन अब जैसे 12 साढ़े 12 होते हैं तो फिर दर्शन नहीं हो पाएंगे, फिर आपको दूर से ही दर्शन करना पड़ेगा। इसी को हमने कहा है कि बाबा के स्पर्श वाले दर्शन, ठीक है। तो नींद त्यागनी पड़ेगी आप। अब आता है तीसरा पॉइंट, ट्रैकिंग स्ट्रगल, यानी कि 18 से 24 किलोमीटर। तीसरा सवाल होता है कि बड़ी चढ़ाई कितनी है, कितना टाइम लगेगा। बोर्ड पे लिखा होगा आपको 18 किलोमीटर, लेकिन 2013 की आपदा से पहले का हिसाब है वो, ठीक है। तो इस साल 2026 में नया रूट खुलने पर फिलहाल मान के चलो कि 24 किलोमीटर की तगड़ी मेहनत है। ये आपको मैं बता रहा हूँ जो रूट चल रहे हैं, लेकिन अगर रामबाड़ा रूट अगर खुल गया तो हो सकता है आपको ये जो हिसाब है 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर के आसपास रह जाए, जो कि आपकी मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखी होगी, तो मैंने इस पर आपको डिटेल से बताया है, ठीक है। और अगर आप मेरी तरह जवान है तो 4 से 5 बार जा चुके हैं तो 7 घंटे में निपटा लोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर आप पहली बार जा रहे हो तो कम से कम 10-12 घंटे लग सकते हैं आपको, ठीक है, चढ़ाई में। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो भाई साहब करीब 15 घंटे लग सकते हैं आपको। सुबह 5 बजे गौरीकुंड से निकल लो, ठीक है, ताकि शाम होने से पहले आप पहुंच जाओ, वरना रात के अंधेरे में पहाड़ नहीं चढ़ा करते हैं, ठीक है। सांसें फूलने लगती हैं और पता नहीं कहाँ की आवाजें आने लगती हैं। और सबसे अच्छी खराब बात होती है जो घोड़े कच्चे होते हैं ना, वो रात में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उस समय ज़्यादा दिक्कत होती है, आप फिर यात्रा नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे आप, ठीक है, ट्रैफिक में। अगला पॉइंट है होटल बुकिंग वर्सेस रियलिटी। हमारा जो होटल पहले से बुक करे या वहाँ जाके बुक करे। देखो यार, मैं आपको सही से बताऊँ ईमानदारी से, मेरी ये 5वीं यात्रा हो चुकी है, ठीक है। मैं पहली बार मतलब मैं जब गया था टेंट में सोया था, और मैंने आज तक कभी प्री बुकिंग नहीं की है, ये सच्चाई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप 3-4 लोग हैं उससे ज़्यादा हैं तो देखिए, अगर आप रूम लोगे तो कम से कम 5 से 7 हज़ार का रूम मिल ही जाता है, ठीक है। और अगर आप टेंट लोगे तो हो सकता है आपको 2 आदमी का पर आदमी का 1000 रुपये लगे, अगर आप प्री बुकिंग करेंगे तो। और आपको बता दो ऑनलाइन बुकिंग में थोड़ा सा लोचा है। मान लो आपने ऊपर जाके ऊपर के रूम बुक कर लिया आपने, ठीक है, और आप रास्ते में ही थक गए या बारिश हो गई, आप पहुंच नहीं पाए, तो भाई होटल वालों का रिफंड के नाम पर केवल सॉरी मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, हकीकत है ये। और लाइफ में कभी भी ऐसा होता है ना भाई, तो बहुत बुरा लगता है, बाहर सोना पड़ता है। ये मैं आपको 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो चिल मारो यार, रूम मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लो आप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है सोलो वर्सेस ग्रुप, क्या आप अकेले जाएं या ग्रुप के साथ जाएं। देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, अकेले जाएं या ग्रुप में। भाई अगर आप सिंगल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि केदारनाथ भी अकेले निकल जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। कभी कभी कुछ जगह ना आपको ना थोड़ा सा लेके चलना पड़ता साथ में, क्योंकि वहाँ का मौसम ऑक्सीजन कब खिला कर देना पता नहीं चलता। सिर दर्द, जुकाम, थकान हुई ना तो फिर अकेले कौन संभालेगा आपको भाई। कम से कम 1-2 साथ में रखो, ताकि अगर आप थक के बैठ भी जाओ ना तो आपको मोटिवेट करे। कम से कम यार, कम से कम फोटो तो खींच ले आपकी, है कि नहीं। ये अकेले जाना रिस्की है भाई, किसी को लपेट लो साथ में, क्योंकि ना बहुत दिक्कत आती है जब अकेले जाते हो तो। मुझे पता है, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, मुझे कितना फर्स्ट टाइम कितना हेडेक हो गया था। आप कितने भी फिट हो भाई, आपको हेडेक हो ही जाएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड इतना ऐसा है ना, मतलब कि जब आप पहुंचो ना ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, ठीक है। आप कितने भी फिट हो आपको थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, हो सकता है एंजाइटी हो जाए, हो सकता है सर दर्द हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, तो वो थोड़ा अकेले मत जाइए। कम से कम एक बंदा तो साथ में रखिए अपने साथ, ठीक है, अकेले कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरी थी 2026 केदारनाथ गाइड, और आपको बता दें इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2 पार्ट और आने वाले हैं इसके, ठीक है। इसमें आपको बाकी डिटेल्स मैं आपको कवर कर दूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार, राधे राधे।